हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो यहाँ पे हमारे गोल्ड का ट्रेड चल रहा था। पहले तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने सेलिंग कर रखी थी मार्केट में। तो यहाँ पे हमने टारगेट रखा था 1:2.34 का। तो यहाँ पे फुल हो गया है वो टारगेट। तो यहाँ से हमारा ट्रेड सक्सेसफुल रहा है। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग द आज का हमारा टॉपिक है फॉरेक्स सेशन टाइमिंग्स इन इंडिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में बात करूंगा, फॉरेक्स सेशन टाइमिंग्स इन इंडिया। तो हमने काफी बार इस बारे में बात करी है कि फॉरेक्स सेशंस क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि मार्केट में मैंने आपको बताया था, स्टॉक मार्केट जो होती है वो 6 साढ़े 6 घंटे चलती है। 3 सवा 9 बजे खुल जाती है मार्केट सुबह, एंड देन 3:30 बजे तक चलती है, राइट। तो वहां पे होता है लिमिटेड टाइम। नो डाउट उसमें भी दो सेशंस होते हैं। जिनको अगर पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज है, उनको पता होगा कि यहाँ पे भी हमारे काइंड ऑफ दो सेशंस होते हैं। नाउ कम्स द फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि मार्केट जो है ना वो 24 घंटे रनिंग कर, मंडे टू फ्राइडे नॉन स्टॉप। एक टाइम आता है जब मार्केट सिर्फ 10 मिनट के लिए बंद होती है, 10 से 15 मिनट के लिए, और उसमें मैं आपको एक्जैक्ट टाइमिंग बताऊंगा जब हमारा एशियन सेशन शुरू हो जाता है। तो एक्जैक्टली क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल वे में देखें तो 24 घंटे हमारी मार्केट जो है वो रनिंग होती है। अब इन 24 घंटों में क्या होता है? इन 24 घंटों में क्या मार्केट एक ही वे में मूव ऑन करती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यानी कि मार्केट में 24 जो घंटे होते हैं हमारे, जो फॉरेक्स मार्केट होती है जिसमें हम सीएफडी ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं, करेंसी ट्रेडिंग करते हैं, तो होता क्या है कि हमारी फॉरेक्स मार्केट होती है बिकॉज ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज की वजह से रनिंग कर रही होती है। मार्केट में ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, प्राइस जब भी वॉलेटाइल रहता है वो क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट करेंसी प्राइसेस एंड लॉट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स एज वेल, जिसके बारे में हमने बात करी थी। जैसे न्यूज होता है, तो जब भी न्यूज अच्छी होती है, बुरी होती है, उस हिसाब से हमें डेटा देखने को मिलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉरेक्स सेशन के टाइमिंग्स। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमारे मेजर 3 सेशन होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि मार्केट में हमारे 3 मेजर सेशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कईयों को तो पता भी होगा। सबसे पहला होता है हमारा एशियन सेशन। मार्केट जो होती है 24 घंटे की जो मार्केट है वो 3 मेजर सेशंस में बटी होती है। उसके बाद आता है हमारा लंदन सेशन। नेक्स्ट हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट सेशन होता है? लंदन सेशन। तो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होता है लंदन सेशन, एंड थर्ड आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द न्यूयॉर्क। तो देखो, ये होते हैं हमारे मेजर 3 सेशंस। जब भी हमारी फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे रनिंग में चल रही है तो उसमें मेजरली 3 सेशन जो हमारे होते हैं वो बटे हुए होते हैं। सबसे पहला होता है एशियन सेशन। जब एशियन मार्केट्स कंट्रोल कर रही हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी कि जो फॉरेक्स करेंसीज के पेयर्स हैं, अब ऑब्वियसली बात है आपकी मार्केट होती है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के। जैसे इंडिया में आरबीआई है, कि हमारा जो अमेरिका है उसमें फेडरल बैंक है, कि ऐसे सिंगापुर का सेंट्रल बैंक है। तो जो सारी करेंसीज है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली बैंक्स कंट्रोल करते हैं, वो भी सेंट्रल बैंक्स। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टाइमिंग्स, बिकॉज 24 घंटे कोई भी सेंट्रल बैंक ऊपर नहीं रहता। तो यानी कि 24 घंटे हमारे 3 सेशन से बटे हुए हैं, जिसमें डिफरेंट टाइमिंग्स पे डिफरेंट जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो हमारे कंट्रोल करते हैं मार्केट को। ठीक है, होल्ड करके रखते हैं। तो जैसे सबसे पहला जो होता है कि ना एशियन सेशन। एशियन सेशन में यूजुअली देखा जाएगा जो एशियन करेंसीज होती हैं, जैसे जापानीज येन, सिंगापुर डॉलर, तो ये क्या होता है? ये सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होती है। सेकेंडली अगर हम देखेंगे यहाँ पे लंदन सेशन, तो लंदन सेशन में क्या होता है? जितने भी हमारी यूरोपियन करेंसीज हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होती है, जीबीपी जेपीवाई। फिर आता है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क में हर चीज वॉलेटाइल होती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? सबसे ज्यादा जो हमारा ऑल माइटी डॉलर है वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूयॉर्क कंट्रोल करता है। बेसिकली इन तीनों सेशंस की अलग अलग टाइमिंग होती है, इन तीनों सेशंस के अलग अलग बिहेवियर होते हैं। तो इन द कमिंग वीडियोस हम बिहेवियर के बारे में बात करेंगे कि मार्केट में किस तरह से बिहेवियर दिखाया जाता है, एशियन सेशन का क्या बिहेवियर है, लंदन का क्या बिहेवियर है, और न्यूयॉर्क का क्या बिहेवियर है। तो जब आप कमिंग वीडियोस में देखोगे ना, मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केट किस तरफ से कहां जा रही है और कब क्या मोमेंटम आ सकता है। आज ये इंपॉर्टेंट है जानना कि उसकी टाइमिंग्स क्या है। सबसे पहले हमें ये तो पता चले कब मार्केट बदल रही है, तब तो हम ये पता कर पाएंगे उसका बिहेवियर क्या चले। फॉरेक्स सेशन टाइमिंग्स इन इंडिया आर बेसिकली, वैसे तो हर कंट्री के टाइमिंग्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हर जो कंट्री होती है वो अपने अपने टाइम जोन पे चलती है। इंडिया में आईएसटी फॉलो होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हम क्या करेंगे, एक्जैक्टली इंडियन टाइम के हिसाब से हम ये समझेंगे कि फॉरेक्स टाइमिंग्स है वो कब कब। सबसे पहले जो होता है ना, एशियन सेशन होता है। एशियन सेशन यानी कि जो हमारे रात को, ठीक है, रात जब हमारी रात हो रही होती है, इंडियन में रात हो रही होती है, तब एशियन सेशन चल रहा होता है। इसका एग्जैक्ट टाइमिंग कहाँ से आता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो शुरू होती है मार्केट एग्जैक्टली 3:15 से लेके मार्केट जो चलती है, आप ये कह सकते हो 12:30 तक चलती है। 12:30 भी अगर आप देखोगे तो एक्चुअली जो आपका 12 o'clock होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं 12:30 लेता हूँ क्योंकि होता क्या है, लंदन के दो स्विंग्स होते हैं। यूरोपियन सेशन अलग टाइम पे खुलता है, लंदन अलग टाइम पे खुलता है। न्यूयॉर्क के दो सेशन होते हैं, न्यूयॉर्क 1 अलग टाइम पे खुलता है, न्यूयॉर्क 2 अलग टाइम पे खुलता है। ठीक है, फिर हम जब डिटेल में जाएंगे, जब हम स्पेसिफिक सेशन के बिहेवियर में जाएंगे, तब हम ये समझेंगे कि लंदन में भी दो सेशन है, न्यूयॉर्क में भी दो सेशन है, एशियन में भी दो सेशन होते हैं। उसको फिर डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हमारे जो मोटा माटी टाइमिंग मान के चलो कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइमिंग, तो 3:15 बजे रात के, तो मैं इसमें एएम लिख देता हूँ, 3:15 AM टिल 12:30 PM। तो यहाँ पे हमारा क्या चल रहा होता है? एशियन सेशन होता है वो यहाँ पे डोमिनेंट। एशियन सेशन का इंडियन टाइमिंग के हिसाब से क्या टाइम हो गया? रात के 3:15 से लेके 12:30। ना एक जनरल बिहेवियर बता देता हूँ। एशियन सेशन सबसे ज्यादा बोला जाता है कंसोलिडेटिंग होती है। यहाँ पे ट्रेडिंग करनी नहीं होती, एशियन सेशन में कभी ट्रेडिंग नहीं करनी होती। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रीजन तो ये है कि कंसोलिडेशन होता है, टेक्निकली और फंडामेंटली देखे तो। सेकंड रीजन आपको बिजनेस वाइज बताऊं, ट्रेडिंग बिजनेस के तौर पर बताऊं, तो जो हमारे स्प्रेड्स होते हैं ना वो सबसे ज्यादा हाई होते हैं। आपका नॉर्मली एशियन सेशन में डबल स्प्रेड चल रहा हो, तो आपकी अगर पोजीशन आपने उठाई और उसके बाद कम करी, तो आपका जो डबल ट्रेडिंग कॉस्ट है वो डबल। इसलिए एशियन सेशन में ट्रेडिंग अवॉइड करो। पहला आपका जो ट्रेड डलना चाहिए वो लंदन सेशन में डलना चाहिए। ना लंदन सेशन कब से शुरू हो जाता है मार्केट में? एक्जैक्टली 12:30 PM टिल हमारा चलता है 5:30 PM।
ये क्या चला आपका मेजरली लंदन सेशन चला। अब लंदन सेशन ओवरलैप भी करता है न्यूयॉर्क से, तो बेसिकली जब न्यूयॉर्क शुरू होगा तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा न्यूयॉर्क कब शुरू हो जाता है मार्केट में, एक्जैक्टली 5:30 पीएम पे हमारा न्यूयॉर्क जो है शुरू हो जाता है, और यहाँ पे जो हमारा 2:30 AM। ये हो गए हमारे मेजर टाइमिंग्स जो इंडियन मार्केट के हिसाब से। इंडियन मार्केट के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया, एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन, ये 3 मेजर सेशंस हो गए। इनकी टाइमिंग क्या क्या हो गई, 3:15 से लेके 12:30। जो हमारा एशियन चलता है वो रात के चलता है 3:15 से 12:30। उसके बाद लंदन जो चलता है 12:30 से 5:30 चलता है, और शाम को न्यूयॉर्क जो चलता है वो 5:30 से लेकर रात को 2:30 बजे चलता है। एक चीज का ध्यान रखना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैंने आपके लिए वीडियो रखी है आज, डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट होता है वेस्टर्न कंट्रीज। तो मैंने आपको बताया डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट होता है यूएस, कनाडा और जितनी भी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो हमारे समर के टाइमिंग है ना वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। समर का जो टाइम होता है वो 2:15 AM से लेके हमारा होता है 11:30 AM। ये हमारा एशियन का टाइम होता है समर में, क्योंकि वहां पे डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट चलता है। और यहाँ जो टाइम होता है ना लंदन का, वो क्या हो जाता है, लंदन का जो टाइम हो जाता है वो हो जाता है 11:30 से लेके आपके 4:30 बजे तक। ये आपका लंदन का टाइम हो गया, ये 11:30 है, 11:30 AM। और उसके बाद न्यूयॉर्क चलता है शाम, ठीक है, वो कब चलता है आपके एग्जैक्टली 4:30 AM टिल 1:30 AM। ये हमारे मेजर मेजर टाइमिंग, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये हो गए हमारे विंटर के टाइमिंग, जो ऊपर मैंने लिखा है, ठीक है, वो भी करंटली चल रहे हैं, क्योंकि अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी चल रहा है हमारा फरवरी। तो जब तक विंटर सीजन ओवर नहीं हो जाएगा, समर शुरू नहीं हो जाएगा, तब तक आपके जो ऊपर वाले आपके टाइमिंग्स है वो चलेंगे, यानी कि 3:15 से लेकर 12:30, 12:30 से लेकर 5:30, और 5:30 से लेकर 2:30 बजे तक। ये हमारे मेजरली 3 सेशन हो। अब इसको कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको एक बार स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए आराम से। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे समर के टाइमिंग्स होते हैं, जब वहां पे डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट बंद हो जाता है, यानी कि वहां पे जो उनको भी सारे जो सिटीजन होते हैं उनको अपना 1-1 घंटा आगे करना होता है, तो हमारे जो टाइमिंग्स हो जाते हैं वो कब हो जाते हैं, एशियन का चलता है 2:15 से लेके 11:30 AM तक। उसके बाद आपका 11:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, यानी कि 11:30 AM टिल 4:30 PM आपका चलेगा लंदन सेशन, एंड एग्जैक्टली फ्रॉम 4:30 PM ऑनवर्ड्स टिल 1:30 यू विल सी द न्यूयॉर्क सेशन। तो ये आपके मेजर टाइमिंग्स हो गए इंडिया के हिसाब से। आओ अब चलते हैं चार्ट पे और इसको मार्किंग कर लेते हैं। मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आपको टेलीग्राम पे भेज देता हूँ। तो अब चलते हैं हमारे मेजर टाइम जोन्स पे। देखो आज मार्केट अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसे कंसोलिडेशन टाइप से पैटर्न बना रहा है। अब इसको थोड़ा डीकोड करना चाहेंगे। अब जैसे ये यहाँ से मार्केट शुरू हुई थी, तो एक्जैक्टली 3:30 और 4 बजे के बीच में जो आपका गैप आ रहा है, ठीक है, यहाँ से हमारी एशियन मार्केट शुरू हुई। एशियन मार्केट शुरू होने के बाद जो ये सेशन ब्रेक्स है, इसको कैसे ऑन करना होता है, यहाँ पे आप नीचे वाले बार पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सेशन ब्रेक्स अगर आपके ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना कुछ इस तरह से ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये आपके सेशन ब्रेक्स ऑन हो गए। सबसे पहला जो आपका होता है, मैंने आपको क्या बोला था, जो आपका एशियन चल रहा था, एशियन सेशन कब एंड होगा, एक्जैक्टली 12:30। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 12:30 PM पे एक्जैक्टली लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा कौन सा चल रहा है, एशियन सेशन। तो मार्केट में जो ये चल रहा है, ये वाला जो एरिया है, ये किसका है, एशियन सेशन का। देन व्हाट हैपेंस इज लंदन सेशन गोज ऑन, और लंदन सेशन के बाद अगर आप देखोगे कहाँ पे, एग्जैक्टली 5:30 बजे हमारा शुरू हो जाता है न्यूयॉर्क सेशन। तो अभी जो मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ और जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं, न्यूयॉर्क सेशन में। अब देखो बिहेवियर यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन करने की कोशिश करना। जब हमारा यहाँ पे एशियन सेशन चल रहा था तो कुछ मार्केट में ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेटिंग था। जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि एशियन सेशन में खासकर हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बिकॉज आपके स्प्रेड्स हाई हो जाते हैं। सेकंडली मार्केट कंसोलिडेटिंग होती है। जैसे ही मार्केट में आप यहाँ देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं आपको, तो अगर मैं बोलूं जो एशियन सेशन था वो यूजुअली अप ट्रेंड में था, नॉर्मली अप ट्रेंड में जा रहा था, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ मार्केट, यहाँ पे चल रहा था। एकदम जैसे ही लंदन सेशन आया, मार्केट ने पूरा पूरा ट्रेंड रिवर्स कर दिया और नीचे की साइड पे आ गया। तो जो मार्केट में यहाँ पे अप ट्रेंड दिख रहा था वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड हो गया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड हो गया। और डाउन ट्रेंड होने के बाद जो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके लंदन सेशन में थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी, न्यूयॉर्क खुलते अब देखोगे एक डाउनफॉल आया। डाउनफॉल होने के बाद फिर मार्केट अपसाइड कंटिन्यू। इस तरह से सेशंस को रीड किया जाता है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा मैं जब न्यूज ट्रेड करता हूँ आप लोगों के लिए, तो सेशन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेशंस के लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन द कमिंग वीडियोस इन द फ्यूचर व्हाट विल डू इज वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेशन बिहेवियर स्पेसिफिकली, कि एशियन सेशन में क्या स्पेसिफिक बिहेवियर है, लंदन सेशन में क्या स्पेसिफिक बिहेवियर है, और न्यूयॉर्क में क्या बिहेवियर चलेगा, और उसके बेसिस पे हमें ट्रेड आइडियाज को कैसे फाइंड आउट करना। ट्रेडिंग बेसिकली क्या है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना इज नोन एज द ट्रेडिंग बिजनेस। अब वो जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसका पीक टाइम क्या है, आपको क्या नोट डाउन करना होता है, पीक टाइम क्या है। अगर वो पीक टाइम आपको पहले ही पता चल जाए कि हमारा 12:30 बजे लंदन सेशन खुलने वाला है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वोलेटिलिटी आने वाली है। 5:30 बजे जैसे ही न्यूयॉर्क खुलेगा उसके बाद क्या होगा, वोलेटिलिटी है। तो यहाँ पे आपको पीक टाइमिंग्स पता चल रहे हैं कि जो हमारे सेशन टाइम है हमें क्या बता रहे हैं, इस टाइम ट्रेडिंग करनी है, इस टाइम ट्रेडिंग नहीं करनी। तो एक रूल हमेशा याद रखना, एशियन सेशन में कभी ट्रेडिंग नहीं करनी होती, इवन इफ द मार्केट इज हाईली वोलेटाइल, अवॉइड दैट, क्योंकि आपको लंदन और न्यूयॉर्क में कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी मिल जाएगी। सो आई होप आज का आपका सेशन क्लियर हो गया होगा। इवन इन द कमिंग वीडियोस जब हम आगे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे कि एशियन का क्या स्पेसिफिक बिहेवियर है और लंदन का क्या है, और इसके बाद न्यूयॉर्क का क्या स्पेसिफिक बिहेवियर है। सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट इट इन द Q&A सेक्शन और कमेंट बॉक्स, एंड देन we'll go forward with the video